हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 6 दिसंबर और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वो निधन हुआ था। तो आज उनके जीवनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। देखते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को। भीमराव अंबेडकर एक महान विधिवेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं राजनेता थे। उन्होंने अन्याय, असमानता, छुआछूत, शोषण एवं ऊंच नीच के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया था, जो कि आज आपको समाज में दिखाई भी देता होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म 16 अप्रैल 1981 को केंद्रीय प्रांत महो में हुआ था, जो कि उस वक्त मुंबई का एक पार्ट था और आज ये मध्य प्रदेश का भाग हो गया हुआ है। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। मालोजी था जो सकपाल सेना में सूबेदार हुआ करते थे। उनके माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म के महार जाति से संबंधित था, लेकिन उस समय कुछ कट्टरपंथी जो थे वो इस जाति के लोग को अस्पृश्य समझकर इनके साथ बहुत बुरा भेदभाव किया करते थे। अंबेडकर को भी इसका सामना करना पड़ा। जब अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उन्हें और बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था और यहाँ तक कि अध्यापक जो होते थे वो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। लेकिन 1950 में उनका विवाह जब रामाबाई के साथ हुआ था, तो उनके पिताजी उनको लेकर के मुंबई चले गए और जहां पर उनका नामांकन एलिफेंस्टन स्कूल में करवाया गया। 1907 में जब वे अच्छे अंक से मैट्रिक पास किए थे, बड़ौदा के जो महाराजा थे सयाबजी गायकवाड़, उन्होंने 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का इरादा बनाया था और उन्होंने उसको मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। 1912 में उन्होंने बीए करने के बाद जो है उनको फौज में शामिल कर लिया गया था। 1912 में उन्होंने बीए किया, लेकिन 1913 में जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और इसमें जो है बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उसका एप्रिसिएशन किया, क्योंकि आप नौकरी छोड़ करके कुछ अच्छे काम की तरफ जा रहे थे। और उन्होंने छात्रवृत्ति कंटिन्यू किया उनका और अमेरिका के लिए भेजा। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 में एमए की उपाधि प्राप्त की, डिग्री लिया उन्होंने, और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 1923 में वे फिर से इंग्लैंड गए, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना छोड़ा नहीं था। इंग्लैंड गए और वहां पर उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कानून में कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने बार लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। उस वक्त का बहुत बड़ा डिग्री हुआ करता था ये। 1923 में अम्बेडकर स्वदेश लौटकर मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करना प्रारंभ किए और टैलेंट की कमी नहीं थी उनके अंदर। बहुत कम समय में उन्होंने खूब ख्याति प्राप्त की। और अब वो समय था जब अंबेडकर राजनीति में उतरना चाहते थे, क्योंकि आज भी एक समाज में जो नीचे तबके के लोग थे उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो उन्होंने जो है राजनीति में उतरने का इरादा बनाया और 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक मराठी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसमें जो है वो कोट जात के लिए जो है किस तरीके की भावना जागृत की जाती थी यह पता चला लोगों को। 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में मुंबई के चुनाव में उनकी पार्टी जो थी वो 15 में से 13 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। ये जो इंसिडेंट था वो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और पटेल को उनके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उनको भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला कानून मंत्री बनाया गया हुआ था। इसके बाद उन्होंने भारत के संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। हमें डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अम्बेडकर अपने जीवन काल में छुआछूत और कट्टरपंथियों के विचार के कारण 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ कट्टरपंथी उनको उनके जो है वो नीच जात होने के कारण उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना भी की थी, जिसमें कि अनटचेबल, हु आर दे, स्टेट्स एंड जो है माइनॉरिटीज, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट उनके पुस्तक है, जो कि आप अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। 6 दिसंबर 1956 को दलितों के उद्धार के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई और उनकी उपलब्धि एवं मानवता के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उनको प्रदान किया गया। तो आई होप भीमराव अंबेडकर के जीवनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थे उसको डिस्कस करवाएगा। अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी था तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर की जीवनी को देखा है, कल फिर से एक नए व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।